हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जॉयस लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो मोमेंट्स और सिचुएशंस जब आपको एक्चुअल में साइलेंट रहना चाहिए। हमने एक बहुत अच्छी कहावत भी सुनी है, एक चुप सो सुख। क्या वो एक्चुअल में आपको बेनिफिट करती है? यस, इट बेनिफिट्स यू। अब जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो सिचुएशंस या मोमेंट्स जहां आप चुप रहते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी और अपने रिलेशनशिप को भी बहुत हद तक बचा लेते हो। तो अब आपसे डिस्कस करती हूँ डायरेक्टली वो सिचुएशंस। नंबर 1, यू शुड बी साइलेंट इन द हीट ऑफ एंगर। गाइस, जब सामने वाला बंदा हमें पता चल गया है कि वो गुस्से में है तो इट इज द ऑलवेज बेस्ट सोल्यूशन टू कीप क्वाइट। क्योंकि अगर आप कभी भी देखें कि आप इनफैक्ट अगर आप गलत नहीं हो और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो भी अगर सामने वाला बंदा आपको दिख रहा है गुस्से में है तो कोशिश कीजिए चुप रहिए। अब आपको लगता है कि क्यों हमें चुप क्यों रहना चाहिए? अगर आप चुप रहते हो जब सामने वाला गुस्से में है तो आप सबसे पहले वो फाइट जो इतनी लंबी जानी है उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा भी एक पॉइंट तक बोलेगा, उसके बाद जब उसे सामने वाले से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा वो चुप हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 1। एंड सेकेंड बेनिफिट, सामने वाले बंदे को आप क्या देते हो? अपनी एक्सप्लेनेशन ही तो देते हो। जब वो गुस्से में है, वो बोल रहा है कि मुझे ये जिस भी चीज़ की उसे प्रॉब्लम है, आप अपनी एक्सप्लेनेशन ही तो देते हो। वो एक्सप्लेनेशन दूसरा बंदा सुनेगा कब? व्हेन ही इज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन जब वो गुस्से में है, वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है, आप सही हो गलत हो कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दो, वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको गलत ही समझेगा। तो इट्स बेटर कि जब भी गुस्से वाली की सिचुएशन हो, सामने वाले बंदे को गुस्सा आ रहा है, आप चुप रहो इससे, और फिर वेट फॉर द टाइम कि जब उसका गुस्सा शांत हो गया तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। एंड आई कैन गारंटी यू, जब आप वो शांत हो गए और तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो वो सिचुएशन को वो बेटर समझेंगे, आपको भी बेटर समझेंगे। नंबर 2, जब आप खुद गुस्से में हैं, जब आपको खुद लग रहा है कि मैं बिना चिल्लाए बात कर ही नहीं पाऊंगी, मैं बिना गुस्सा हुए बात कर ही नहीं पाऊंगी, इट्स बेटर कि आप चुप रहें। आपको सामने वाले इंसान की किसी भी बात कोई गलत लग सकती है, उनका बिहेवियर गलत लग सकता है, लेकिन अगर आपने उनको वही बात चिल्ला के गुस्सा करके बोली तो वो कभी भी आपकी बात को समझेंगे ही नहीं। इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं और नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा बंदा उन शब्दों से कभी भी हील नहीं कर पाता, उन्हें कभी भी भूल नहीं पाता है। तो इट्स बेटर कि जब आपको लगे कि आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, आप गुस्से में ही बोलेंगे, चिल्लाकर ही बोलेंगे, इट्स बेटर कि साइलेंट हो जाइए। और कोई बात बुरी भी लग रही है तो उसको जब आप शांत हो जाएं फिर सामने वाले बंदे के आगे रखिए कि आपका ये बिहेवियर मुझे नहीं पसंद आया था, या आपको जो भी प्रॉब्लम हुई थी आप तब अपनी बात रखिए जब आप थोड़े शांत हो चुके हैं। नंबर 3, व्हेन यू डोंट नो ऑल द फैक्ट्स। कोई बात हुई, आपको भी पता ही नहीं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, बात क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो लोगों के बीच बात हुई है और आपको सिर्फ ये सोच के किसी एक बंदे की बात सुन के आपको गुस्सा आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि दूसरे बंदे की भी बात सुनिए। उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि उसने कुछ रिएक्ट किया है, कोई बात रखी है तो उसने भी कुछ सोच के बोला होगा। तो इसीलिए जब तक आपको पूरी बात का ना पता चले और जब तक आपको सारे फैक्ट्स आपके आसपास ना हो, तब तक एटलीस्ट साइलेंट रहिए। नंबर 4, बी साइलेंट व्हेन यू आर क्रिटिकल। जब आपको लगता है कि मुझे क्रिटिसाइज करने का मन हो रहा है, किसी को जजमेंटल बिहेवियर जब हमारा होता है, नो दैट पर्सन इज राइट, नो दैट पर्सन इज रॉन्ग, जब आप इस कंडीशन में हैं तो बेटर है आप साइलेंट रहिए। बिकॉज जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर जाओगे कि नो वन इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, पीपल आर जस्ट डिफरेंट, यू विल बी इन अ बेटर कंडीशन कि साइलेंट क्यों रहना चाहिए। सामने वाले, हम जब भी सोचते हैं सामने वाला बंदा गलत कर रहा है, वो हम उसके लिए क्रिटिकल हो जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, एट दैट टाइम उसको क्रिटिसाइज करने की जगह चुप रहिए। क्योंकि जब आप ये और उसकी जगह ये एक्सेप्टेंस लाइए, उसको कोशिश करके एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि वो सामने वाला इंसान डिफरेंट है, उसका सोचने का, देखने का, लोगों को देखने का, जीवन को देखने का नज़रिया डिफरेंट है और वो डिफरेंट है इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो जब भी आपको खुद लगे मैं बहुत जजमेंटल हो रहा हूँ या क्रिटिकल हो रहा हूँ, कोशिश कीजिए शांत रहिए। गाइज, ये हमने सुना भी है, मीनिंगफुल साइलेंस इज बेटर दैन मीनिंगलेस वर्ड्स। तो जितना आप शांति की शक्ति को जानते जाएंगे कि अगर मैं बहुत से सिचुएशंस में चुप हो जाता हूँ तो बहुत बार सिचुएशन
एग्रेसिव या बहुत हाई लेवल तक पहुंचने की जगह थोड़ी सी ही बात में ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाए हैं मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।